हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपका घर परिवार भी अच्छा होगा। तो भैया आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स या नागरिक शास्त्र का पेपर लेकर आए हैं बच्चों, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं, जो 23 फरवरी की परीक्षा होने वाली है यूपी बोर्ड की परीक्षा, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और बच्चों ये जो है ये बच्चों ये एनसीईआरटी रहेगा, और एनसीईआरटी जहाँ भी चलती है उस बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देर न करते हुए देखते हैं हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024। विषय है नागरिक शास्त्र कक्षा 12। पूर्णांक बच्चों जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा। यहाँ संकेतांक रहेगा, यहाँ बच्चे का नाम और अंकमांक लिखने को दिया रहेगा। समय मिलेगा आपको जो है 3 घंटे। अब बच्चों समय आपको कितना मिलेगा, जो है 3 घंटे का समय मिलेगा। कितने का समय का, 3 घंटे का समय मिलेगा। और बच्चों सभी प्रश्न जो है अनिवार्य रहेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। और इसमें बहुविकल्पी लघुत्तरी लघुत्तरी और दीर्घ प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक एक नंबरों का रहेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों कि आसियान जो है किन देशों का संगठन है। आसियान जो है ये किन देशों का संगठन है। तो सही जवाब यहाँ जो है ए हो जाएगा बच्चों। आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि भविष्य में युद्ध न होने पाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। यह बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें 192 देश सम्मिलित है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कब हुआ था दोस्तों। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा ए हो जाएगा। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ। वर्षा पैक्ट जो है ये किस वर्ष समाप्त हुआ। 1991, 92, 95। तो यहाँ सही जवाब दोस्तों जो है तीसरा हो जाएगा 1992 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है दोस्तों। तो अंग की बात हो जाएगा तो यहाँ जो है 6 हो जाएगा। 6 अंग है। कितने अंग है दोस्तों, 6 अंग है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत जो है दोस्तों कब हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 67 में हुई थी। सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा यहाँ पर। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से और 67 में हुई थी। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो बच्चों जो है ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा जो है कब की गई थी। आपातकाल की घोषणा जो है कब की गई थी। तो बच्चों आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी को की गई थी। आपात कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आपात होते हैं। कौन कौन बच्चों, 352 जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात होता है, 356 जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है, 360 वित्तीय आपात होता है। वित्तीय आपात अभी एक को बार नहीं लगा है दोस्तों, और राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुके हैं। और ये भी अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात ये भी जो है लग चुके हैं। तो आपात 3 प्रकार के होते हैं, अनुच्छेद 352, 56, 360। ठीक भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे हम लोग। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो शराब विरोधी आंदोलन था, जो वहाँ की महिलाओं ने शुरू किया था शराब के खिलाफ जो है दोस्तों, ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। असम गण परिषद किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। तो बच्चों ये असम का है। असम गण परिषद जो है किस राज्य का क्षेत्रीय दल है, तो ये जो है असम का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अतिलघुत्तरी प्रश्न है जो 2-2 नंबर का रहेगा कि तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी। देखो बच्चों कभी कभी 3 नंबर भी पूछ लेता है, 2 नंबर 3 नंबर 2 में से एक रहेगा। तो तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना जो है दोस्तों कब हुई थी। तो मार्च 1982 ईस्वी में। मार्च 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में जो है तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई थी। दलित पैंथर्स का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य क्या था। दलित पैंथर्स का मुख्य लक्ष्य क्या था बच्चों।
देखो नाम से लग रहा है, देखो बहुत कठिन नहीं क्वेश्चन होते हैं, दलितों से संबंधित। यही दलितों के जो गरीब निचले दबे कुचे लोग हैं, जो गरीब हैं बेचारे, उनके उत्थान के लिए नियम कानून बनाना, तमाम योजनाएं बनाना, ये जो है दलित पैंथर्स का उद्देश्य है। उनको ऊंचा यानी आगे आगे जो है किया जाए, उनको भी जो है सामाजिक स्तर, शैक्षिक स्तर से जो है आगे किया जाए, दलितों को, जो गरीब किस्म के लोग हैं। तो वह जो दलित पैंथर्स का मुख्य लक्ष्य यही था कि दलितों को भी आगे बढ़ाया जाए। बिहार आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। बच्चों, बिहार आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण आप लोग लिख सकते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है बिहार आंदोलन के जो है प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है, श्री लाल बहादुर शास्त्री का उत्तराधिकारी कौन बना? यानी लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन शासक बना, कौन प्रधानमंत्री बना? तो आप लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री के उत्तराधिकारी इनके बाद कौन जो है प्रधानमंत्री बनी? जो है इंदिरा गांधी। दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग? इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी जो है इनके बाद जो है उत्तराधिकारी बनी। बांग्लादेश का उदय जो है दोस्तों कब हुआ था? बांग्लादेश का जो है उदय कब हुआ था? तो ये जो है 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन कितने देशों के प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था? रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो बच्चों रियो सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 14 जून 1992 ईस्वी में हुआ था, और जो है 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 100 से दोस्तों अधिक, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। आपसे पूछ सकता है कि रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? आप बताओगे 14 जून 1992 ईस्वी को। कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जो है दोस्तों 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलो प्यारे बच्चों, जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जहाँ जो है दोस्तों जब देशों के बीच कोई विवाद होता है तो ये मामला जो है कहाँ जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। आप लोग समझ जाइए कि जब दो देश में आपस में लड़ाई होती है किसी बात को लेकर, तो वो जो है मामला कहाँ जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है भैया। ये बच्चों कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। कहाँ स्थित? नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने जो है प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। कहाँ किया दोस्तों? पोखरण में। पोखरण कहाँ है? ये जो है राजस्थान में स्थित है। 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण में जो है भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। किस नाम से था? उसका नाम क्या था? स्मालिंग बुद्धा के नाम से 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण जो है कहाँ किया था? पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ भैया? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? चीन में जो है साम्यवादी क्रांति जो है कब हुई थी? तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में 1949 चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोवियत संघ में किस दल की प्रधानता थी? सोवियत संघ में जो है किस दल की प्रधानता थी? तो साम्यवादी दल की। कौन से दोस्तों? साम्यवादी दल की जो है साम्यवादी दल की प्रधानता थी। चलो अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं जो 4 अंकों का रहेगा। लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार के प्रश्न रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों की गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं होते हैं। गुट निरपेक्षता बच्चों यानी किसी गुट में शामिल ना रहना। गुट निरपेक्षता की नीति किसने अपनाया था? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी किसी गुट में शामिल ना होना, ना तो अमेरिका में ना तो सोवियत संघ में। अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को लागू करना, यानी किसी गुट में शामिल ना होकर अपना स्वतंत्र रूप से काम करना ही गुट निरपेक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट्स वॉच का उद्देश्य बताइए। ह्यूमन राइट्स वॉच का दोस्तों क्या उद्देश्य है, क्या है? तो आइए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 22 बच्चों हम लोग देखेंगे, ह्यूमन राइट्स वॉच का उद्देश्य बताइए। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉच है क्या है।
देखो देखो बच्चों, ह्यूमन राइट्स वॉच है मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। एक स्वयंसेवी जो है संगठन है। यह बच्चों अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह जो है अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह जो है विश्व की मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। यह जो है दोस्तों सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह विश्व की मीडिया का जो है ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर जो है खींचता है। इसी को कहते हैं बच्चों ह्यूमन राइट्स वॉच जो है बच्चों ये मानवाधिकार है, मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंटार्कटिका महाद्वीप के विषय में आप क्या जानते हैं? अंटार्कटिक महाद्वीप के विषय में आप क्या जानते हैं? आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। बहुत ही ठंडा महाद्वीप है, सबसे ठंडा महाद्वीप यही है। अंटार्कटिक महाद्वीप के विषय में आप क्या जानते हैं? आइए इसका उत्तर देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंस है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। अंटार्कटिक महाद्वीप के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो अंटार्कटिक महाद्वीप 1 करोड़ 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह मुख्यतः बर्फीला क्षेत्र है। यानी जो दोस्तों यहाँ बर्फ ही बर्फ है। अंटार्कटिक महाद्वीप 1 करोड़ 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह मुख्यतः बर्फीला क्षेत्र है। इस पर किसी देश या संगठन का अधिकार नहीं है। किसी देश या संगठन का जो है अधिकार नहीं दोस्तों। यद्यपि कोई भी देश शांतिपूर्ण कार्यों के लिए यहाँ पर अनुसंधान कर सकता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व की जलवायु एवं पर्यावरण को संतुलित करता है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है दोस्तों वो विश्व की जलवायु एवं पर्यावरण को क्या करता है? संतुलित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको हम कई बार पढ़ा चुके हैं दोस्तों। मंडल आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इस आयोग के जो है अध्यक्ष थे। जैसा नाम से ही लग रहा है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उन्हीं के नाम पर जो है मंडल आयोग पड़ा। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो है मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। ये बच्चों पिछड़े वर्गों से संबंधित यानी पिछड़ों वर्गों से संबंधित नियम कानून बनाने के लिए इस जो है आयोग की स्थापना हुई थी। जो पिछड़े लोग किस्म के लोग थे, जो पिछड़े लोग थे उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसको हम कई बार पढ़ा चुके हैं बच्चे, आप देख सकते हैं। हमने पढ़ाया है कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। प्लेलिस्ट आप पे जाएंगे दोस्तों तो आपको जो है सारे प्रश्न वहाँ मिलेंगे। चारू मजूमदार कौन था? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चारू मजूमदार कौन थे? चारू मजूमदार जो है कौन थे? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। आइए जो है 25 नंबर उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर जो है कि चारू मजूमदार जो है कौन थे? चारू मजूमदार कौन थे? आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखो बच्चों, चारू मजूमदार एक क्रांतिकारी समाजवादी नेता थे। चारू मजूमदार जो है एक क्रांतिकारी समाजवादी नेता थे। उनका जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था। चारू मजूमदार ने तिभागा आंदोलन में बढ़ चढ़ का जो है भाग लिया था। इन्होंने भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी लेनिनवादी की जो है स्थापना की थी। वे जो है किसान विद्रोह की माओवादी धारा में विश्वास रखते थे और 1972 ईस्वी में पुलिस हिरासत में जो है उनकी मृत्यु हो गई। यानी जो है 1972 में पुलिस हिरासत में उनकी जो है मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचशील के सिद्धांत बताइए। पंचशील के सिद्धांत बताइए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। पंचशील के सिद्धांत बताइए। देखो क्वेश्चन कई बार पढ़ा चुके हैं दोस्तों। आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। पंचशील से क्या अभिप्राय है? पंचशील देखो, पंचशील माने 5 सिद्धांत होता है। पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई ने बनाए। पंचशील का साधारण अर्थ है 5 सिद्धांत है। अप्रैल 1954 में भारत तथा चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता हुआ था। इस व्यापारिक समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत दिए गए जिनको सामूहिक रूप से पंचशील कहा जाता है। इन 5 सिद्धांतों को भारत तथा चीन ने परस्पर संबंधों को नियमित करने के विषय में स्वीकार किया था। ये सिद्धांत बच्चों इस प्रकार है। नंबर 1, परस्पर क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान करना, परस्पर आक्रमण न करना, परस्पर आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप न करना एक दूसरे को। जब नंबर 4, समानता तथा परस्पर लाभ है। नंबर 5, शांतिमय सह अस्तित्व। ये जो है दोस्तों 5 सिद्धांत थे पंचशील के।
आइए लघुत्तरी सेकंड प्रकार का प्रश्न, विदेश नीति प्रायः राष्ट्रीय हितों से प्रभावित होती है, अपने तर्क दीजिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं बच्चों? देखो क्रांति में से होता है एक परिवर्तन, एक बदलाव। जो हरित क्रांति हुई थी वो गेहूँ, चावल, जौ इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, ये सब पढ़ाए हैं दोस्तों, बहुत सरला है। तो इससे संबंधित है क्रांति बच्चों। क्रांति में से होता है परिवर्तन। जो हरित क्रांति हुई थी, खाद्यान्न को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उगाया जाए, बढ़ाया जाए। यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं? ग्लासनोस्ट का अर्थ बताइए। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। सुरक्षा परिषद की व्याख्या कीजिए। अथवा, जहां अथवा लग जाए दोस्तों, दो में से एक करना है। भारत की परमाणु नीति का वर्णन कीजिए। अथवा जो है वचनबद्ध न्यायपालिका का अर्थ है बताइए। जहां भी अथवा लग जाए दो में से एक करना है। तो बच्चों ये थे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर।